अपने इंडिया में आज के टाइम पर फूड डिलीवरी बिजनेसेस आए दिन बंद हो रहे हैं। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये फूड डिलीवरी बिजनेसेस सिर्फ 2 से 3 महीने में बंद हो जाते हैं, जो नए नए ओपन होते हैं। लेकिन जो पुरानी कंपनीज हैं जैसे कि स्विगी और जोमेटो, वो जान गई हैं उन फैक्टर्स की वजह से उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया है। तो अब इसकी वजह से क्या कस्टमर पर इंपैक्ट हो सकता है और क्या ये फैक्टर्स हैं और क्या राइडर्स पर इंपैक्ट हो सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जैसा कि हम सबको पता है कि स्विगी और जोमेटो फूड डिलीवरी बिजनेसेस में काफी बड़ी कंपनीज है। आज के टाइम पर ये कंपनीज भी लॉस में जा रही हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये लॉस में जा रही हैं, आइए वो देखते हैं। अब सबसे पहले फैक्टर की बात करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है और मैं बात कर रही हूँ क्वालिटी ऑफ फूड की। अगर आप अपने फूड की क्वालिटी काफी अच्छी रखोगे, बजाय क्वांटिटी के अगर आप उन्हें क्वालिटी दोगे तो ऐसे में कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। ऐसे में आपके रेस्टोरेंट की रेटिंग भी अच्छी मिल जाएगी और कस्टमर का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स जो कि स्कैम करते हैं लोगों के साथ, वो 2 से 3 दिन पुराना खाना लोगों को डिलीवर करते हैं, जिनकी वजह से कस्टमर्स का एक्सपीरियंस खराब होता है। और ऐसे में जो नए रेस्टोरेंट ओपन होते हैं वो उन नए रेस्टोरेंट को भी वैसे ही जज करने लग जाते हैं। और कई बार आप लोगों ने फूड डिलीवर पर भी न्यूज देखी होगी जिसमें लोगों के साथ कई चीजें हुई हैं कि खाना खा के वो बीमार हो गए हैं या फिर उनके खाने में काफी गंदी स्मेल आ रही है या फिर कुछ इंसेक्ट मिल गया। तो ऐसे में यहाँ पर काफी न्यूज आपको मिल जाएंगी जो कि फूड की क्वालिटी पर होंगे। लेकिन जब लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहता है तो वो और रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना भी प्रेफर नहीं करते। सेकंड फैक्टर है रियल टाइम फूड डिलीवरी। अब जब भी हम जोमेटो से या स्विगी से ऑर्डर करते हैं और उसमें ऑर्डर करते वक्त टाइम अगर मान लो 15 मिनट्स का दिखाता है, लेकिन वो फूड डिलीवर हमारे यहाँ 15 मिनट्स नहीं लगभग 30 मिनट्स में होता है, यानी कि 15 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो ऐसे में कस्टमर का एक्सपीरियंस ही उस रेस्टोरेंट को लेके काफी खराब हो जाता है कि ये रियल टाइम में फूड डिलीवरी नहीं कर पाते और इन्होंने 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लिया और हमें वेट कराया। तो यहाँ पर फूड डिलीवरी बिजनेसेस को इस चीज का काफी ध्यान रखना चाहिए कि जिस टाइम पर उन्होंने फूड डिलीवर किया है और उतना टाइम वो तब दिखा रहा था, तो ऐसे में फेयर टाइम पर ही फूड डिलीवर होना चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि 30 मिनट से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना चाहिए अपने फूड डिलीवर बिजनेस में, क्योंकि यही मैक्स टू मैक्स टाइम होता है फूड डिलीवरी का। तो ये जो 2 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं ना, सबसे ज्यादा मेजर यही 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज के टाइम पर फूड डिलीवरी बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। अब अगर हम स्विगी और जोमेटो के बिजनेस मॉडल की बात करें, वो कैसे पैसा कमाती हैं, तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहला, कितने ऑर्डर आपके पास आ रहे हैं, कितने प्राइस के ऑर्डर आपके पास आ रहे हैं, कितना मार्जिन आपका बन रहा है और डिलीवरी पार्टनर्स को आप कितना पे कर रहे हो। अब अगर आपकी यही 4 चीजें कंट्रोल में है कि आपका टोटल ऑर्डर भी काफी अच्छा आ रहा है, उनके ऑर्डर की प्राइस भी काफी हाई है, वही ऑर्डर्स हो रहे हैं, साथ ही मार्जिन काफी अच्छा बन रहा है और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो आपका प्रॉफिट काफी अच्छा बन रहा है। लेकिन यहाँ जोमेटो और स्विगी की बात की जाए ना, तो इनके साथ उल्टा ही चल रहा है। इनके में क्या होता है कि ना तो ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, ना तो ज्यादा प्राइस वाले ऑर्डर आ रहे हैं, ना ही इनका मार्जिन निकल रहा है और ना ही डिलीवर कॉस्ट पे कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इनके साथ इनके बिजनेस मॉडल में काफी गड़बड़ी चल रही है। देखा जाए तो इन्हीं की वजह से इनका बिजनेस जो है वो डगमगा रहा है। अब अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करें तो वहां पर एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू रहती है $30 की, यानी कि लगभग 2200 का ऑर्डर होना चाहिए, जिसमें कि इजीली सबका मार्जिन निकल आए, डिलीवरी का कॉस्ट भी निकल आए, आपके पास भी पैसे बच जाएं और उसमें जो रेस्टोरेंट का है वो भी निकल आए और बाकी के बचे पैसे में से वो राइडर्स को भी दे रहे हैं, लॉजिस्टिक्स में भी दे रहे हैं। तो ऐसे करके वो पूरा मैनेज कर लेते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में एवरेज ऑर्डर वैल्यू है $5 यानी कि 375 रुपए। अब उसमें से आपका एवरेज मार्जिन बन रहा है, जो आप मार्जिन कमा रहे हो वही मार्जिन आपका 20% बन रहा है, यानी कि 20% लगभग 75 रुपए आप कमा रहे हो। तो ऐसे में क्या ही आप राइडर को दोगे और क्या ही आप लॉजिस्टिक में दोगे। लेकिन यहाँ इंडिया वाले क्या सोचते हैं कि वॉल्यूम में कमा लेंगे, ऐसे में वॉल्यूम में मार्जिन बन जाएगा। लेकिन अगर हम पहले के टाइम पर इतना ज्यादा ऑर्डर लोग नहीं करते थे, एक महीने में 1 से 2 बार या 3 बार ऑर्डर करते थे, लेकिन आज के टाइम पर ये चीज चेंज हुई है। आज के टाइम पर 10 से 20 बार लोग महीने में ऑर्डर कर ही लेते हैं।
लेकिन अगर हम बाहर की कंट्रीज को इनसे कंपेयर करें, वहां पर लोग महीने में 30 बार ऑर्डर करते हैं। अब ऐसे में कंपैरिजन करें तो इंडिया को उतना एवरेज ऑर्डर वैल्यू रखने के लिए काफी ज्यादा समय लग सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्विगी और जोमेटो 3 चीजों में फंसे हुए हैं। सबसे पहला कस्टमर में, दूसरा राइडर्स में और तीसरा रेस्टोरेंट में। कस्टमर्स कहते हैं कि आप हमें कम से कम पैसों में फूड डिलीवरी करो। रेस्टोरेंट जिनसे ये कमीशन लेते हैं वो भी चाहते हैं कि हमसे कम से कम कमीशन लिया जाए। अब राइडर्स जो कि चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हमें पैसे दें। अब अगर जोमेटो और स्विगी इन तीनों की ही बात नहीं सुनता तो ऐसे में हो सकता है इनका बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाए। लेकिन अब अगर इन तीनों की बात सुन ही ली तो ऐसे में प्रॉफिट तो वो कमा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जोमेटो और स्विगी अब इन्होंने अपना फूड डिलीवरी बिजनेस से ध्यान हटाकर अल्टरनेटिव बिजनेस पर ये ध्यान दे रहे हैं। और वो अल्टरनेटिव बिजनेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। जोमेटो ने जो एक पहला अल्टरनेटिव स्टार्ट किया है वो है हाइपर प्योर बाय जोमेटो। अब यहाँ पर जोमेटो क्या कह रहा है कि अगर आप रेस्टोरेंट में जो भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं बनाने के लिए फूड, वो सारा रॉ मटेरियल आप हमसे लीजिए। जितना भी रॉ मटेरियल लग रहा है, जितनी भी ग्रोसरी लग रही है, वो सारा हम ही से लीजिए। तो फूड डिलीवरी के अलावा ग्रोसरी मार्केट में इनका ये बिजनेस भी काफी बड़ा निकल के आ रहा है। अब जोमेटो ऐसे में ग्रोसरी भी रेस्टोरेंट को डिलीवर कर सकता है। जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे वो आटा हो, चाहे वो सब्जी हो, ये चीजें भी अब जोमेटो डिलीवर करेगा रेस्टोरेंट में। अब जोमेटो का कहना ये है कि जब हम फूड डिलीवर कर रहे हैं तो हम ये भी डिलीवर कर सकते हैं। अब ऐसे में वो फूड डिलीवरी बॉय से ज्यादा सामान डिलीवर करवाएंगे, ज्यादा काम करवाएंगे और हो सकता है उनका ये बिजनेस प्रॉफिट में आ जाए। अब आपने ग्रोफर कंपनीज के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपना नेम चेंज करके ब्लिंकिट रख दिया है और वो कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है। अब ये क्या सोच रहे हैं कि इस कंपनी के साथ हम काम करते हैं और ऐसे में हो सकता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में आ जाए। तो ये अभी बात चल रही है, इसका कंफर्मेशन नहीं आया है। अब स्विगी की बात करें, इसने क्या अल्टरनेटिव चालू किया है, तो स्विगी के एप्लीकेशन पर आपको नजर आ जाएगा स्विगी जिनी। आप अगर एप्लीकेशन खोलोगे स्विगी की तो वहां पर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। अब जिनी का काम क्या है, मान लीजिए आप घर पर कुछ भी भूल गए, आप लंच भूल गए या फिर अपना पर्स भूल गए, तो ऐसे में आप जिनी से कहोगे तो वो आपका वहां से ऑर्डर पिक करेगा और आपको ऑर्डर दे देगा। तो ये सर्विस जो है स्विगी ने चालू की है। अब ये जो छोटे मोटे कुरियर के काम है या फिर ये ऑर्डर पिक करना और ऑर्डर डिलीवर करना, ये भी आप स्विगी के डिलीवरी बॉयज कर सकते हैं। और स्विगी का जो तीसरा सबसे बेस्ट दाव है वो है इंस्टामार्ट। आप सबको और हम सबको पता ही है कि इंस्टामार्ट स्विगी का कितना ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो जैसे कि जोमेटो ने ब्लिंकिट लेके ग्रोसरीज चालू की है, वैसे ही स्विगी ने इंस्टामार्ट चालू किया है। साथ ही काफी लोगों का कहना यह भी है कि अब स्विगी का बिल्कुल फोकस फूड डिलीवरी से हट के इंस्टामार्ट पर आ गया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इंस्टामार्ट धीरे धीरे करके लोगों को पसंद आ रहा है और वो फेमस भी होता जा रहा है। अब ये जो स्विगी फूड डिलीवर बिजनेस से जो भी अपना मार्जिन कमाते हैं वो उसको इन्वेस्ट करते हैं इंस्टामार्ट में, जिससे कि वो चाहते हैं कि इंस्टामार्ट उनका और ज्यादा अच्छा चले और लोगों को ये काफी पसंद आए। साथ ही आपने एक चीज नोटिस की हो कि आईपीएल में स्विगी के एड्स नहीं आ रहे थे, स्विगी इंस्टामार्ट के एड आ रहे थे। तो यहाँ पर स्विगी का पूरी तरीके से फोकस अभी इंस्टामार्ट पर चल रहा है। साथ ही स्विगी को अब ये भी लग रहा है कि जो ग्रोथ अब हो रही है ये है असली ग्रोथ, क्योंकि फूड डिलीवरी बिजनेस में तो हमें इतना टाइम हो गया, अभी तक हमारा प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, ना ही अच्छा मार्जिन बन पा रहा है। लेकिन अगर इंस्टामार्ट की बात करें तो इंस्टामार्ट में सिर्फ 17 महीने में ही इतना अच्छा प्रॉफिट और मार्जिन बन गया। अब अगर आप स्विगी का टोटल टर्नओवर देखोगे तो उसमें 20% हिस्सा स्विगी इंस्टामार्ट का ही मिलेगा। अब जैसे और इनके बिजनेसेस की बात करें तो जोमेटो ने जोमेटो प्रो लॉन्च कर रखा है, स्विगी ने स्विगी वन लॉन्च कर रखा है। और ये जो इनके बिजनेस हैं, ये इनके बिजनेस सिर्फ एक ही चीज पर हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से हम पैसा निकाल सके। और एज अ कस्टमर हमारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो इस पे हमारा ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें हमारा ही फायदा है। क्योंकि हो सकता है जोमेटो अपनी डिलीवरी चार्जेस कम कर दे, ऑफर और डिस्काउंट बढ़ा दे, स्विगी भी अपनी डिलीवरी चार्जेस कम कर दे, ऑफर बढ़ा दे, तो ऐसे में फायदा हमारे लिए है, इस पर कोई भी हमारा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन दी है। साथ ही आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।